इस वीडियो में मैंने प्रेम और विवाह दोनों के बारे में जानकारी दी है, कुछ बातें बताई है। मित्रों, प्रेम और विवाह इन दोनों शब्द मुझे अच्छे से पता है। मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझाने वाला कोई हो सकते हैं, नहीं होंगे ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे अनुभव है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। प्रेम और विवाह ये दोनों जितने सुंदर हैं उतने ही भयावह भी हो सकते हैं। मेरे पति, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उनके प्राणों से अधिक प्रिय थी मैं उनके लिए, परंतु वो अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखते थे। माँ की आज्ञा मानना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था। उन्होंने अपना जीवन ही बर्बाद कर दिया और कर्तव्य का पालन करना उन्होंने ही मुझे सिखाया। मैंने भी जो अपना कर्तव्य समझा है सबका पालन किया, माँ की जगह पर खड़े रहकर। समझ ले, चाहे जो समझे या ना समझे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ अपनी यात्रा करने के लिए। आगे का वीडियो देखिएगा, आपको जानकारी मिलेगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। मित्रों, पुरुष हो या स्त्री, दोनों के बीच प्रेम होने के लिए पति पत्नी की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, या प्रेमी प्रेमिकाओं की बात भी हम ले लेते हैं। कितने लोग ये बात मानते हैं कि दोनों सुंदर हो तो ही प्रेम हो सकता है, और कितने लोग ये बात नहीं मानते, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मित्रों, साइकोलॉजी के अनुसार कहते हैं कि स्त्री एक बार किसी से प्रेम कर ले और उस पुरुष के साथ उसका संबंध भी बन जाए तो उस पुरुष को वो भूल भी नहीं सकती, उस पुरुष को अपने मन से वो निकाल भी नहीं सकती और उससे बहुत प्रेम करती है। और यही बात पुरुष पर आती है, तब पुरुष जो है स्त्री के साथ संबंध बनाने से पहले बहुत उत्सुक रहता है। जब उस स्त्री के साथ संबंध बन जाए तो वो धीरे धीरे करके वो स्त्री उस पुरुष के मन से, हृदय से निकलने लगती है, वो दिल भर जाता है, ऐसा कहते हैं ना। ऐसी अवस्था उस पुरुष की होती है, ऐसा साइकोलॉजी कहती है। आप क्या कहते हैं? साइकोलॉजी के अनुसार ये सब कुछ सत्य तो है, पर कुछ हद तक ही। बाकी सुंदरता आवश्यक है, सुंदरता से आकर्षण होता है। शुरुआत में आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, इसके लिए सुंदरता आवश्यक है, परंतु कुछ समय तक ही सुंदरता काम आता है। अगर आप चेहरे से, शरीर से सुंदर हो और आप मन से बदसूरत हो तो मित्रों, आप कुछ दिनों के बाद बदसूरत लगने लगते हो। अगर आप सुंदर भी हो तो भी आप बदसूरत लगने लगते हो। और किसी से प्रेम हो जाए ना, अगर वो सुंदर नहीं भी है, अगर वो बिल्कुल साधारण है, तब भी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। उसका कारण उससे प्रेम हो जाना। उसका बहुत से लोग ऐसे हैं कि प्रेम में होते हैं और दूसरे लोग उनको कहते हैं कि उसके अंदर तुमने क्या देखा, वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम इतने अच्छे हो, इतने अच्छी हो, लड़का या लड़की दोनों की बात मैं कह रही हूँ, तो तुमने क्या देखकर उससे प्रेम किया या क्या देखकर तुमने उससे विवाह किया। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, परंतु उन दोनों का जो कनेक्शन है वो मन का होता है। एक दूसरे के गुणों को देखकर वो मोहित हो जाते हैं और प्रेम में पड़ जाते हैं। वो प्रेम शरीर का नहीं होता, वो प्रेम तो हो जाता है, वही सत्य प्रेम है मित्रों। शरीर को देखकर, चेहरे को देखकर जो प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो आकर्षण है, वो कुछ दिन ही रहेगा। मित्रों, साइकोलॉजी कहती है कि एक पुरुष चाहे कितने भी स्त्रियों से वो संबंध बना ले, पर वो एक ही स्त्री से प्रेम करेगा अपने जीवन में, और जिस स्त्री से वो प्रेम करेगा उसे वो कभी भी नहीं छोड़ेगा और उसे कभी भी भूलेगा नहीं। और यही साइकोलॉजी स्त्री के अनुसार अलग है। साइकोलॉजी कहती है कि एक स्त्री जिससे
प्रेम करती है उसी के साथ वो संबंध बनाएगी और उसी के साथ वो विवाह भी करेगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं अपने अनुभव से बात यहाँ पर कर रही हूँ। एक पत्नी विवाह के बाद अपने पति से प्रेम करती है और पति से संबंध दिन प्रतिदिन जब बढ़ते हैं तब वो प्रेम और ज़्यादा मजबूत होने लगता है। पत्नी के मन में पति के लिए वो प्रेम और ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। शुरुआत में आकर्षण हो सकता है, दोनों के मध्य संबंध बनाने के लिए शुरुआत में आकर्षण हो सकता है, परंतु प्रेम होने के बाद ना ही सुंदरता मायने रखती है ना ही आकर्षण मायने रखता है। अपने आप ही पति या पत्नी दोनों सुंदर लगने लगते हैं, चाहे वो सुंदर हो या सुंदर ना भी हो। वो बिल्कुल साधारण भी हो तो भी वो स्टाइलिश नहीं थे, अच्छे थे, साधारण व्यक्ति थे, परंतु मेरे पति मेरे लिए हीरो ही थे। आज भी मेरे पति मेरे लिए हीरो ही हैं, क्योंकि मेरे पति का मन उतना सुंदर था और गुणों के अनुसार मेरे पति मेरे लिए हीरो ही थे। आज भी वो हीरो ही हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, पुरातन समय का उदाहरण लेकर मैं आपको बताती हूँ। पुरातन समय में जो स्त्रियां सती हो जाती थी, मैं मध्यकाल की बात नहीं कर रही हूँ, मध्यकाल यानी ब्रिटिशों की समय की बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत पुरातन बात मैं आपको कह रही हूँ। तो उस पुरातन समय में स्त्रियां सती हो जाती थी, यानी उन स्त्रियों को किसी ने नहीं कहा कि तुम सती हो जाओ, क्योंकि उस समय कोई ज़बरदस्ती नहीं था। महाभारत काल की बात मैं आपको एक बताती हूँ। महाभारत समय में पांडु महाराज उनका देहांत हो गया। उनकी दो पत्नियाँ, एक कुंती और दूसरी माद्री। कुंती जी चाहती थी कि वो सती हो जाए, परंतु माद्री नहीं चाहती थी कि कुंती सती हो जाए। कुंती जी मन से भी बहुत ही बलिष्ठ थी और उनके अंदर उतनी क्षमता थी कि वो आगे अपने बच्चों को एक समान प्रेम करे, संघर्ष करके जीवन बिता सके, इतनी क्षमता कुंती जी के अंदर था। माद्री जी के अंदर वो क्षमता नहीं था और माद्री जी मन की उतनी बलिष्ठ भी नहीं थी और उतनी महान व्यक्तित्व उनका नहीं था। उन्होंने अंत समय में ये सब माना और उन्होंने कहा कुंती जी को, सती मैं होंगी, क्योंकि मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। आप रह सकती हो दीदी, पर मैं नहीं रह सकती, मुझे सती हो जाने दो। मैं वैसे भी जीवित रह के मैं शव के समान ही हूँ, इससे अच्छा है मैं सती हो जाऊँ। मैंने ये सब बातें आपसे शेयर की क्योंकि कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं थी उस समय। ये आगे जाकर ब्रिटिशों ने और कुछ अवस्था ऐसी बनी, उस समय स्वयं निर्धार करती थी स्त्रियां, क्योंकि उनका प्रेम उस तरह का था। तो मित्रों, मेरे कहने का अर्थ ये मत मानिएगा कि सती हो जाना बिल्कुल ठीक है, ये मैं नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ, स्त्री जो है उसकी शरीर की रचना और उसकी मन की रचना उस तरह हुई है। जो स्त्री अपनी पति को सब कुछ मानती है ना, वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अगर पति नहीं रहा तो वो सती हो जाना ही ठीक समझती थी उस समय। आज भी मित्रों, पति मर जाता है तब बहुत से ऐसे स्त्रियां हैं अपनी पति के लिए ऐसे ही रह जाती है, ऐसे ही रह जाती है। चाहे जितने भी लोग उस स्त्री को फोर्स करें, जितना भी ताना दे, गालियां दे, तुम विवाह कर लो, पर वो नहीं मानेगी, क्योंकि उसका प्रेम उसके पति के लिए ही है और वो बिल्कुल ठीक भी है। एक स्त्री के मन में जो व्यक्ति बस जाता है उसका स्थान कोई और ले नहीं सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता मित्रों। और उन स्त्रियों को बिल्कुल फोर्स भी नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्रियों को अगर आप ज़बरदस्ती करके किसी के साथ विवाह करवाने की कोशिश भी करते हो तो वो स्त्री विवाह करने से अच्छा मर जाना पसंद करेगी। जी हाँ, बिल्कुल मर जाना पसंद करेगी, पर वो दूसरा विवाह नहीं करेगी। और एक बात, जो स्त्री या पुरुष विवाह करते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं या जो भी विधि विधान हो, उस विधि विधान के अनुसार
प्रण तो लेते हैं, वचन भी लेते हैं, वचनों को वो असत्य करके दूसरा विवाह कर लेते हैं, तो उन वचनों का भी कोई मायना नहीं है और उन दोनों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपने वचन लिया है, उन वचनों को, उन प्रण को आपने नहीं निभाया, तो सब कुछ एक व्यापार की दृष्टि से ही यहाँ चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो विवाह कर लेना ठीक नहीं है, ऐसे ही किसी के साथ भी रह लेना ठीक है। अगर आजकल जो चल रहा है लिविंग रिलेशनशिप, वो ही ठीक है। विवाह आप कर रहे हो, वचन ले रहे हो, अग्नि के सामने खड़े रहकर आपने प्रण लिया है, अग्नि को साक्षी मानकर आपने विवाह किया और उस विवाह के अंदर रहकर आपने जो वचनों को आपने लिया है उसे आपने नहीं निभाया और छोड़ दिया, दूसरा विवाह कर लिया, तो वो विवाह नहीं है, वो एक व्यापार ही है, वो एक व्यापार ही है। ऐसे व्यापार करने से अच्छा है ऐसे ही लिविंग रिलेशन में रह लेना ही ठीक रहेगा। आप क्या कहते हैं? अगर आपने प्रण लिया है तो उसे निभाओ, मरते दम तक नहीं, मरने के बाद भी निभाओ। प्रण में क्या क्या कहते हैं आपको पता है मित्रों? जो अग्नि के सामने तो 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्मों तक की बात करते हैं, परंतु आपको कितना पता है कि आप 7 जन्मों तक साथ हो या जन्मों जन्मों तक साथ हो या एक जन्म भी आप साथ नहीं निभा रहे हो? ये आपके ऊपर निर्भर है।